प्रिय छात्रों, आज मैं आपको आंकड़ों के प्रबंधन से बहुलक, माध्य और माध्यक ये तीन चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक, ठीक। तो इसमें पहला टॉपिक है बहुलक, मोड। मोड क्या होता है? दिए हुए प्रेक्षणों। हाँ, इससे पहले एक बात और, ये कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 अप टू यानी आगे तक कार्य आने वाली चीज़ें। ऐसी नहीं कि मैं कक्षा 7 के आंकड़ों के प्रबंधन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो ये इसी में काम आएगी। ये 8, 9, 10, 11, 12 आगे तक काम आएगा। ठीक, तो ध्यान देना इस चैप्टर पर। दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। ठीक, परिभाषा आपके सामने है, पढ़ लेना। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 4, 6। ठीक, ये मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए। अब हमें इसे बहुलक निकालना है तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें नंबर्स कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर है कुल। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। 1, 1, 2, 3, 1 हुआ है 3 बार रिपीट। ठीक, सिंपल देख लेंगे। और 2 हुआ है 2 बार रिपीट। 3 हुआ है 1 बार रिपीट। और 4 भी 1 बार रिपीट हुआ है। ऐसी 5 और 6, 5 भी 1 बार रिपीट हुआ है और 6 भी 1 बार रिपीट हुआ है। ठीक, अब हम ये देखते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 1। ठीक, तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा? वो 1 होगा। ठीक, आसानी से समझते हैं और थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। जो मैंने नंबर्स लिए थे मैं यहाँ दोबारा लिखे देता हूँ। 1, 2, 1, 3, 5, 1, 2, 4 और 6। एक टेबल के रूप में इसे समझते हैं। ठीक, यहाँ मैंने ये टेबल बना लिया है। तो टेबल के रूप में कैसे समझेंगे? सबसे पहले मिलान चिन्ह लिखते हैं। मैंने यहाँ पे अंक लिख लिए। मैंने क्या क्या लिए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैंने लिए थे। तो मिलान चिन्ह देखेंगे। 1 कितनी बार आया था? 3 बार। 1 कितनी बार आया? 3 बार। तो मिलान चिन्ह हो गए 1, 2, 3। इस तरह से लिखते हैं। 2 बार आया तो 2 हो गया। 3 भी 1 बार आया है। 4 1 बार, 5 1 बार और 6 1 बार। ठीक, तो संख्या लिखेंगे 3, 2, 1, 1, 1, 1। ठीक, इस तरह से लिख लेते हैं। तो संख्या जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वही अंक बहुलक में होगा। ठीक है, ये मैंने इस टेबल से समझाया। अब आगे चलते हैं। माध्य। माध्य क्या होता है? इसे औसत भी कहते हैं। अनेक प्रेक्षणों का माध्य सभी प्रेक्षणों के माध्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसे x बार से भी दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि कुल किसी कक्षा में 5 बच्चे हैं, उसमें से 10 अंक में से 5 बच्चों के निम्न अंक आए। जैसे कि एक बच्चे के आए 7 अंक, एक के 6, एक के 8, एक के 10 और एक के 5। ठीक, इस तरह से अंक आए। 5 बच्चे थे कक्षा में और कोई 10 अंक का पेपर लिया गया तो उसमें से निम्न अंक आए। तो इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने को क्या करेंगे? x बार बराबर सभी का योग 7 + 6 + 8 + 10 + 5 बटे कुल कितने थे? 5 स्टूडेंट हैं तो 5 ही होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तो 5। इस तरह से इसे कर लेंगे सॉल्व। इन्हें ऐड करके यहाँ लिख लेंगे और उसका 5 से भाग कर देंगे। यह 36/5 इसका डिवाइड कर देंगे तो x बार आएगा 5 7 35 दशमलव लगा लिया और 5 दूनी 10 यानी 7.2।
ठीक, अब देखते हैं माध्यक। माध्यक मीडियन क्या होता है? दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीचों बीच वाला मान उनका माध्यक होता है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर 24, 36, 46, 17, 18, 25 और 35, कोई भी नंबर ले लेना। ये मैंने संख्या लिखी। इसे सबसे पहले हम आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम, मैं बता दूं आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्या होता है? आरोही क्रम। और एक होता है अवरोही क्रम। यहाँ पे दो क्रम की बात की गई है, आरोही या अवरोही। तो एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता क्रम। घटता क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम। तो यहाँ पे या तो आरोही क्रम में ले लो या अवरोही क्रम। यानी घटता क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। अब मैं आरोही में देख कर रखने के लिए हम पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। इस नंबर में जो हमने यहाँ नंबर लिए सबसे छोटी संख्या 17 यानी 17। तो 17, फिर उसके बाद 18, 18, फिर उसके बाद है 24, फिर उसके बाद है 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 36 और 46। ठीक, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्रम हमने व्यवस्थित कर लिया। इसे व्यवस्थित करने के बाद इस नंबर का जो बीचों बीच वाला अंक होगा वो इसका मध्य होगा। ठीक, और जब इसका मध्य होगा तो वही नंबर क्या होगा? इसका माध्यक होगा। गिन लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 25, 25 क्या है? इसका माध्यक, यानी इसका जो मीडियन है वो क्या है? 25। ठीक, कभी कभी ये पूछ लेता है क्या माध्यक, माध्य और बहुलक क्या एक ही हैं? नहीं, यह एक नहीं है, इसलिए मैंने तीनों को आपको अलग अलग समझाया है। अब यहाँ पे हमने माध्यक का एक एग्जाम्पल लिया था। इसमें नंबर है 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने इसका इजी ये निकाल लिया कि उनके बीच का, आरोही अवरोही क्रम में करने पर बीच का निकाल लेंगे। यानी ये दो तरह से होता है। अगर हमारे पास संख्या विषम हो, कैसी हो? विषम हो, और एक सम हो, तो इन दोनों का अलग अलग निकलता है। ये विषम का था, तो जो विषम का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर संख्या विषम हो तो माध्यक का फॉर्मूला होता है n+1/2 वां पद। ठीक, यानी हमारे पास यहाँ पे 7 थे, +1/2 बराबर 8/2 बराबर 4वां पद। तो 4वां पद क्या आ रहा था हमारे पास? 1 2 3 4 यानी 25। अगर ये नंबर सम होता, अगर ये नंबर सम होता तो सम के लिए क्या फॉर्मूला होता? सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2 वां पद व n/2 + 1 वां पद का माध्य। यानी हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं अगर वह संख्या सम में आते हैं तो हम सबसे पहले n/2 का पद निकालेंगे और n/2 + 1 वां पद निकालेंगे, तब उसका माध्य निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? उसका माध्यक आ जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक 2 3 4 5 3 4 5 2 1 6। तो हम इन्हें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हैं। 10 क्या होता है? सम होता है। तो सम के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 वां पद व n/2 + 1 वां पद। इसके लिए सबसे पहले हम इसे आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो आरोही क्रम में करने के बाद 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो इस तरह से आरोही क्रम में हमने कर लिया। n/2वां पद यानी 10वां पद 10/2वां पद व 10/2 + 1वां पद का माध्य। ठीक, 10/2वां पद यानी 5वां पद कितना आएगा 5वां पद, और 5 + 1 यानी 6वां पद। तो 5वां पद 1 2 3 4 5 ये होगा, और 6वां पद ये होगा 4, यानी इसका माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य निकालेंगे दोनों का, यानी 3 + 4/2। माध्य मैंने पीछे बता दिया, माध्य ये होता है यानी 7/2 यानी 3.5। 3.5 क्या आ गया इसका माध्य का आएगा। अब आता है इन तीनों में रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन मीन, मोड और मीडियन, इन तीनों के बीच क्या संबंध है। तो मीन माइनस मोडियन बराबर 1/3 मीन माइनस मोड। तो 3 की इधर मल्टीप्लाई होगी, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मीन माइनस मीडियन बराबर मीन माइनस मोड। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 3 मीन माइनस 3 मीडियन बराबर मीन माइनस मोड। अब एक काम करते हैं, 3 मीडियन को हम राइट हैंड साइड में ले आएं और बाकी सबको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएं। तो ये हो जाएगा 3 मीन माइनस मीन प्लस मोड बराबर 3 मीडियन, यानी ये बचता है 3 में से 1 गया तो 2 प्लस मोड बराबर 3 मीडियन। तो ये इसका फॉर्मूला है। आप चाहे ये भी फॉर्मूला है इसका, ये भी फॉर्मूला है, और भी ऐसी तरह से निकाल सकते हैं, या हिंदी में अगर लिखें तो जाएगा 3 × माध्यक, 3 माध्यक जो होते हैं वो बराबर होते हैं एक बहुलक के मोड प्लस 2 माध्य, यानी 2 माध्य। ठीक, वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखें, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।